जी को छोड़कर कोई नाविक गया नहीं गंगा किनारे। केवट भैया गए, नाव को किनारे से खोले, बैठे, अब बीच गंगा में जाके खड़े हो गए नाव लेकर। कहें सोचे यदि किनारे रखूंगा, राम जी सीधे आके चढ़ी के बोले ले चलो, फिर क्या होगा, आउट ऑफ रीच रखो इनसे, दूर लेके गए। राम जी किनारे गए। एक प्रश्न है, गुरु जी के स्वामी के साथ सेवक चल रहा हो, यदि स्वामी के साथ कौन सेवक, तो गाड़ी की व्यवस्था स्वामी करेंगे कि सेवक करेगा? सेवक करेगा। राम जी और लक्ष्मण जी में सेवक कौन है? तो नाव किसको मांगनी चाहिए? राम जी काहे मांग लिए? प्रश्न है ना भाई। राम जी खड़े रहते, लक्ष्मण भैया व्यवस्था करते कि राम जी कैसे जाएंगे। यहां दर्शन करिए, राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेकर आने वाले नहीं है, मना कर देंगे नहीं लाऊंगा। राम जी जान रहे हैं। राम जी अपने भाई साहब को भी जान रहे हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है, ये हाई टेम्पर के आदमी है। जहां केवट ना कहेंगे तुरंत निकाल के बाण मार देंगे ये। तो अपने भगत को आज बचाना है ना, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा कि लक्ष्मण आप पहले देखिए मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, आप पहले सीखिए। लक्ष्मण जी बोले जो आज्ञा प्रभु, आप ही मांगिए। और आप दर्शन करिए, पूरे जगत को देने वाले भगवान आज केवट भैया के सन्मुख हाथ फैला के खड़े हो गए। बाबा कहते, राम जी ने कहा मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना। ऊपर से कहिए तुम्हारा मरम चरण कमल रज कहूँ सब कहाए, चरण कमल रज कहूँ सब कहाए। मानुष करनी मोरे कछुआ, मैंने सुना है छुअता शिला भई नारे सुहाए, छुअत शिला भई नारे सुहाए। आहन तेना काठ करे नारे, आहन तेना काठ कठिनाई। राम जी तरली मुनि घरनी होए जाए, तरली मुनि घरनी होए जाए। सत्य कहता हूँ बाट पर मोरी नाव उड़ाए, बाट पर मोरी नाव। हे राम जी कसम खा के कहता हूं मैं, क्या एहि प्रतिपालो सब परिवार, एहि प्रतिपालो सब परिवार। नहीं जानो कछु और कबार,
जो प्रभु पार अवसीगा फिर मोहि पद पदुम पधारन करहु, मोहि पद पदुम पधारन करहु, मोहि पद पदुम पधारन करहु। राम जी ने केवल एक वाक्य कहा केवट भैया से, क्या क्या केवट जी आप अपनी नाव यहां लेकर आएंगे? मांगी नाव। केवट जी क्या बोले? न केवट आना। केवट जी मना कर दिए, नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाऊंगा? केवट जी बोले मैं आपका मर्म जानता हूं। जैसे केवट भैया ने कहा कि मैं आपका मर्म जानता हूं, लक्ष्मण जी हिल गए। अच्छा आप कल्पना करिए, आपसे कोई कहे हम सब जान रहे हैं, कोई बात नहीं होगी तब भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, न जाने कहा जान रहा है। केवट जी बोले हम आपका मर्म जानते, हम लाएंगे नहीं ना आओ। लक्ष्मण जी बोले भैया जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया। ये अभी अभी आए केवट जी कहते हैं आपका मर्म जानते हैं। राम जी बोले पूछो कौन सा मर्म जानते हैं, क्या जानते हैं? केवट जी से लक्ष्मण भैया बोले कि क्या जानते हैं आप? केवट भैया बोले यही जानता हूं कि ये कौन है। लक्ष्मण जी बोले इसमें क्या जानने वाली बात है, बताइए क्या जानते हैं? केवट भैया हाथ जोड़कर बोले देखिए प्रभु, ये नाव चलाना हमारा खानदानी काम है। बाबा नाव चलाएं, बाबूजी चलाएं, बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूँ। हमारी बाद हमारा लड़का भी नाव ही चलाएंगे। हम डेली यहाँ पर हजारों लोगों को इस पार उस पार करते हैं राम जी। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आज जिस प्रकार आपने नाव मांगी है ना, इस तरह से आज तक किसी ने मुझसे नाव मांगी नहीं थी। लक्ष्मण जी बोले इसमें क्या अलग हो गया? केवट भैया बोले आज तक जो भी आया मुझे आदेश देता रहा, ऐ केवट नाव लेकर इधर आओ। हम आदेश किसको देते हैं? अपने सेवक को, अपने नौकर को। लेकिन आज राम जी आपने आदेश नहीं किया है, आपने निवेदन किया है कि केवट जी क्या आप अपनी नाव लेकर आएंगे? हम निवेदन उससे करते हैं जब हम जानते हैं कि मांगी जा रही वस्तु हमारी नहीं है, सामने वाले की है। आज तक जो भी आया राम जी मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बनाना ये भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। मैं मर्म जान गया आप कौन है, मैं नहीं लेकर आऊंगा। हम नाही नियारा, नियारा बुझाता? नियारा मने पास में। हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाइब आपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाई नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। मैंने सुना है पत्थर के तीरिया
तीरिया पत्थर के तीरिया बनौनी रउआ राजा जी ई सब कहेला होए सब कहेला इतल कड़ी के नैया से डर लागेला बड़ा डर लागेला इतल कड़ी के नैया से डर लागेला बड़ा डर लागेला हम नाही नियरा हम नाही नियरा लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला बड़ा डर लागेला रौरी गोरा के धूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला रौरी गोरा के धूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला बड़ा डर लागेला। क्या बोले? अरे रौरी गोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला। केवट जी कहते प्रभु मैंने सुना है आपके पांव में जो रज कण है धूल है वो कोई सामान्य रज नहीं है, उसमें जड़ी बूटी है, मनुष्य बना देती है। वो हम लाएंगे नहीं नाव जब तक आप पांव धुलाकर वो जड़ी बूटी बाहर नहीं निकालेंगे, मैं आपको नाव पे पांव रखने नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी राम जी को देखकर मुस्कुरा कर बोले भैया एक बात बोले पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला भैया और फेल हो गया। आप मांगे मना कर दिया, मैं मांगता मना करता तो बता दिया होता। लक्ष्मण राम जी बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिया, आप बता दिए होते। बोले भैया मना कर दिया नहीं लाऊंगा। राम जी बोले कोई बात नहीं, मेरा भक्त है। लक्ष्मण बोले क्या मतलब? जो जो आपकी बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले और कौन नहीं मान रहा है मेरी बात? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, 1 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा रथ लेकर वापस अयोध्या जाइए, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं, इधर ही देख रहे हैं। उनको आप बोले कि चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब से आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिसको जो कहते हैं वो उल्टा करता है। राम जी बोले लक्ष्मण जी से भाई साहब अयोध्या से चलते समय मैंने आपको और सीता दोनों को मना किया था मत चलिए, मना किया था ना। आप लोग मेरी बात माने नहीं माने, आप दोनों ने मेरी बोहनी बिगाड़ी है। घर से चलते समय मैं समझ गया था कोई मेरी बात आज मानने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, भगत है। लक्ष्मण जी केवट भैया से बोले देखिए केवट जी आप जो कह रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, हमारी बात ध्यान से सुनिए। आप जो कह रहे हैं कि प्रभु के पांव के जादू से पत्थर स्त्री में बदल गया, यही बात है ना? ये घटना केवल एक बार घटी है, बस एक बार। उसके बाद भैया ने कितने पत्थरों पे पांव रखा, कोई दूसरा पत्थर स्त्री में क्यों नहीं बदला? यदि जड़ी बूटी होता तो। इसलिए आप डरिए मत, नाव लेकर के आइए। केवट जी बोले देखिए हमको भी पता है कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया? आप बोलिए। अब लक्ष्मण जी फंस गए, क्या बोले? केवट भैया बोले मैं बताता हूं। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था गुरुजी वो शिला कैसी शिला है, जिस पत्थर की ओर हाथ से इशारा किया था राम जी ने, वो पत्थर स्त्री में बदल गया। आज यहां किनारे सैकड़ों नाव लगी हैं घाट पर, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी राम जी को। अब मेरी नाव बीच गंगा में खड़ी थी, दिखाई पड़ गई। आज राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया है। इसका मतलब है इशारा हो गया है, आज भी खतरा मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं।
लक्ष्मण जी बोले भैया इस तर्क का मैं क्या उत्तर दूं अब। केवट जी बोले देखिए राम जी, मैं आप में कोई कमी नहीं निकाल रहा हूं। रावर दोष न पायन के पग धोरे को भोरे प्रभाव महा है। रावर दोष न पायन के पग धोरे को भोरे प्रभाव महा है। पाहन ते बन पाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पाहन ते बन पावन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पावन पाय पखारी के नाव हो। पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयस होत कहाँ है। तुलसी सोनी के बेवट के पर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर हाथे। तुलसी सोनी के बेवट के पर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर हाथे। तुलसी सोनी के बट के बर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर हाथे। केवट जी बोले हम आप में कमी नहीं निकाल रहे प्रभु, न आपका दोष न आपके पांव का दोष, सारा दोष पांव के धूल का है। और आप लोग से एक बात पूछे, आप बताइए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? कहिए पत्थर। केवट भैया बोले पत्थर कठोर की लकड़ी? लक्ष्मण जी बोले पत्थर। केवट भैया बोले कठोर पत्थर यदि स्त्री में बदल सकता है तो लकड़ी के नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ये तो लकड़ी है, ऊपर से दिन रात पानी में रहने के कारण पानी पीते पीते लकड़ी और मुलायम हो गई है मेरी। पत्थर को थोड़ा टाइम भी लगा होगा, ये मेरी लकड़ी की नाव देखते ही स्त्री बन जाएगी। हमको एक बात बताइए राम जी, हमारी नाव लकड़ी की नाव आपके पांव के स्पर्श से ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएं, तो आप बताइए आप हमार उद्धार करने आए कि हमारी नाव के उद्धार करने आए? हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह ही रह जाए। देखिए प्रभु, जब तक पांव नहीं धुलाइएगा मैं नाव पर पांव नहीं रखने दूंगा। एक बार पांव धुलाइए, जड़ी बूटी धोकर बाहर निकालता हूं, फिर नाव पर बिठाता हूं, आनंद से उस पार पहुंचाऊंगा। बोलिए क्या करो? राम जी मौन। केवट भैया बोले प्रभु देखिए मेरी बात समझिए आप। अरे पात भरी सहरी मेरे सकल सूत वारे वारे, हम केवट के जाते कछु वेदना पढ़ाई हो। प्रभु मेरे घर में इकलौता काम करने वाला मैं ही हूं, हमारा लड़का सब अभी छोट छोट है। सवेरे मैं जलपान करके आया हूं ना घर से, प्रभु रात का भोजन घर में नहीं है। नाव चलेगी तो रात का भोजन घर में जाएगा, तब मेरे बच्चों को रात्रि में भोजन मिलेगा। हम गरीब हैं, पैसा नहीं है, नाव चली जाएगी तो दूसरी नाव कहां से लेकर के आएंगे? आप ही बताइए। हम वेद पुराण भी नहीं पढ़े हैं कि नाव चली जाएगी तो दूसरी नाव बनवा पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे, कैसे करेंगे? हमने सुना है जो स्त्री बनती है ब्राह्मणी, अब सोचिए मैं मल्लाह, मेरी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, वो मेरे साथ रहेगी, कहेगी तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर बनाओ, अलग कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। एक पत्नी को तो संभाल नहीं पा रहा हूं, दूसरकी को देकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं? प्रभु पांव धुलवा लीजिए ना। लक्ष्मण जी बोले अगर वो तुमसे झगड़ा ना करे तो? केवट जी बोले अच्छा झगड़ा ना करे तो जो पहले से घर में बैठी है उसके सामने ले जाकर क्या बताऊंगा? केवट भैया से लक्ष्मण भैया बोले कि बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई।
केवट भैया बोले आप तो बड़ी सरलता से बोल दिए, लेकिन मैं जैसे उससे बोलूंगा कि देखो ये नाव हमारी राम जी के पांव के जादू से स्त्री बन गई, तुरंत कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेचकर दूसरी शादी करके चले आए हो और कहते हो कि नाव स्त्री बन गई। इस तर्क का मैं क्या उत्तर दूंगा, कैसे समझाऊंगा उसको। प्रभु पांव धुलवाइए, पांव धुलवा कर मैं आपको तुरंत उस पार पहुंचा दूंगा। राम जी मौन खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट भैया ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु बोल नहीं पा रहे तो हाथ से मुख से इशारा कर दीजिए। क्या? अरे बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 पाँव अपना पाँव अपना पाँव अपना प्रभु जी झुला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी झुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, 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 आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया अब इनके नाव पर नहीं चलना है। लक्ष्मण भैया केवट जी से बोले नाव लेकर आप जाइए, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आप हटिए यहां से, हम दूसरे नाविक को बुलाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, केवट भैया बोले क्या दूसरे को? बुला लीजिए, बुला लीजिए, कोई आ गया तो नाम बदल लूंगा अपना मैं। इस घाट के नाविक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं मैं, देखता हूं कौन आ रहा है यहां पर, बुला लीजिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। विश्वास नहीं है? नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को भुला दीजिए, नाम लेकर किसी को भुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, 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 शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ ना कुछ
फैसला कीजिए, फिर ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए। केवट जी बोले, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका। किसने कहा? केवट भैया कहते हैं, प्रभु पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका। मैं प्रभु यूं ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए। मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए। उसके बाद आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। लेकिन उससे पहले पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। केवट जी बोले, प्रभु पाँव धुलवा लीजिए। भगवान एक शब्द नहीं बोल रहे। केवट जी बोले, देखिए मैं 2 ही घंटा से कह रहा हूं धुलवा लीजिए, आप नहीं कह रहे हैं। क्या आप पाँव नहीं धुलवाना चाहते हैं? ये भी बोलिए, तो मेरे पास एक दूसरा उपाय भी है। लक्ष्मण जी बोले, क्या उपाय है? केवट भैया बोले, यही गाठ ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओं जल था दिखाई हो जू। किनारे किनारे गंगा के चलिए एक स्थान मैं जानता हूं जहां कमर भर पानी है। नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पैदल पैदल पार डका दे महीने। यही बोलते हैं ना, डक जा डक जा, यही की भाषा है ना। केवट भैया बोले, प्रभु नाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पैदल ही पार। लक्ष्मण भैया बोले, बहुत सुंदर, उसी जगह पर ले चलो। केवट जी बोले, रात में। लक्ष्मण भैया बोले, मतलब रात में? क्या मतलब? बोले, दिन भर प्रतीक्षा करिए, रात में ले चलूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूं, अभी सवेरे सवेरे मेरी बोहनी भी नहीं भई है, हम ले जाके आपको पैदल पार करा दे। और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है, तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब पैदले पार होने लगेंगे। अपनी हाथों अपन रोजी रोटी समाप्त कर ले, दिन भर वेट करिए, रात के अंधेरे में पहुंचा देंगे। लक्ष्मण जी बोले, वेट नहीं कर सकते। केवट भैया बोले, धुलवा लीजिए, हम कहां मना कर रहे हैं। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट भैया कहते हैं, प्रभु आपको धुलवाना है कि नहीं धुलवाना है? आप ये न समझिए कि धुलूंगा पाँव तभी मुझे अच्छा लगेगा। आप यदि पाँव नहीं धुलवाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लक्ष्मण बोले, क्या बोल रहे हो तुम? केवट भैया बोले, पाँव नहीं धुलूंगा तो नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो नित्य दर्शन प्राप्त करता रहूंगा। अब इससे अधिक सौभाग्य जीवन में क्या होगा? मत धुलवाइए। अब तक मैं कहता था कि मैं पांव धोऊंगा, अब मैं कह रहा हूं मैं पांव नहीं धोऊंगा। यदि आपको राम जी पार जाना है तो आपको कहना पड़ेगा कि केवट हमारा पांव धोवो, हमको उस पार पहुंचाओ। मैं बोलने वाला नहीं हूं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। 5 मिनट बीत गया। केवट भैया परेशान, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे? तभी केवट जी के मन में एक बात आई, और भैया केवट जी राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले, ये क्या कर रहे हैं आप?
केवट जी बोले अब जाकर असली बात समझ में आई है। लक्ष्मण जी बोले का समझ लिए? केवट भैया बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़ा में कोई पॉकेट तो है ही नहीं। अब पॉकेट नहीं बना है, इसका मतलब कि राम जी भी ठीक हमरे नियर आज ठन ठन गोपाल है, इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, इनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए नहीं बोल रहे थे ना प्रभु, आप पहले बताना चाहिए आपको। चलिए कोई बात नहीं, मैंने पीछे जो जो कहा उसको भूल जाइए। अब फिर से कह रहा हूं, पांव धुलूंगा आपका, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, और राम जी कसम खा के कहता हूं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं ऐसे ही गंगा पार उतार करके आपको चला आऊंगा मैं। आप विश्वास करिए है राघव जी, आप सोच रहे होंगे कि अभी तो रो रहा था कि घर में छोट छोट लड़का है, भूखों मरी जाएंगे, हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना आपको। मैं राम जी आपके पिताजी की सौगंध लेता हूँ, राम जी मैं आपकी सौगंध लेकर कहता हूँ मैं कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार करके चला आऊंगा। जैसे केवट जी ने महाराज दशरथ और राम जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी बाण निकाल कर धनुष पर चढ़ाकर खींच लिए, मार दूंगा इसको। केवट भैया बोले बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। बड़ा भाई हाथ फैला के मांग रहा है और छोटा भाई बाण निकाल के डरा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं लक्ष्मण जी? आप बाण चलाएंगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं मरने वाला अब नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले तुमको डर नहीं लगता? केवट जी बोले देखिए गंवार हूं, लेकिन इतना भी गंवार नहीं हूं। मैंने भी सुना है कि मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो उस जीव की सदगति हो जाती है। आप बाण मारेंगे, मैं मरूंगा। अब मेरा सौभाग्य देखिए, मैं जब मरूंगा तो मेरे मुख में केवल नाम नहीं, मेरी आंखों के सामने भी राम दिखाई पड़ेंगे। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलेगी संसार में। और एक बात कहूं, मेरे सारा परिवार मेरा घर में है, मैं यहां अकेले खड़ा हूं। मरते समय गंगाजल डाला जाता है मुख में। लक्ष्मण जी आप जैसे बाण मारेंगे ना, बाण लगते मैं गंगे जी में कूदूंगा। और 2-4 बूंद छोड़िए, तब तक पीऊंगा जबले मरी न जाऊं। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी? मैंने सुना है आपके भैया दयालु हैं, मैं मर जाऊंगा तो कम से कम मेरी अंतिम संस्कार तक तो राम जी रुकेंगे यहाँ पर। आप सोचिए ना क्या सौभाग्य मेरा होगा। एक तरफ रघुनाथ खड़े होंगे, एक तरफ गंगा होंगी, और दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में कोई नहीं पाया होगा। लक्ष्मण जी मैं अभी मरने को तैयार हूं, मार दीजिए बाण। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये तो कही रहा था गंवार हूं, इतना ज्ञान है इसको, ये मारने लायक नहीं है। राम जी बोले आप ही ना बिना मतलब में बात बात में बाण निकाल लेते हैं, रखिए बाण पीछे। केवट जी बोले प्रभु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। गोस्वामी जी कहते हैं केवट जी की बात सुनकर